आर के डायरी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नई स्टोरी, लेकिन मेरी स्टोरी की शुरुआत होने से पहले आपको करना पड़ेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और करना पड़ेगा मेरी इस वीडियो को लाइक। तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कर दीजिए मेरी इस वीडियो को लाइक। तो चलिए बिना टाइम गवाए करते हैं शुरुआत मेरी आज की वीडियो। बहुत पुराने समय की बात है कि एक राज्य में एक साधु महाराज आए, जिन्होंने जनता को उपदेश देना शुरू कर दिया कि हिंसा ना करो, क्योंकि जीव जंतु को मारने और सताने से पाप लगता है। वे इतने ज्ञानी थे कि उनकी बातें सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। देखते ही देखते पूरा नगर उनका भक्त बन गया था। राजा ने भी उनका पूरा सम्मान किया, पर जब उन्होंने देखा कि लोग साधु महाराज की संगत के लिए अपना कामकाज छोड़ रहे हैं, तो उन्हें बहुत चिंता होने लगी। राज्य में उथल पुथल होने लगी। दूसरे राज्य भी उनकी सरहद में लूटमार करने लगे, पर सभी पर हिंसा का भूत सवार था। राजा ने जब सैनिकों को घुसपैठियों को भगाने के लिए कहा, तो वह एक साथ बोले कि वह किसी को मारकर पाप नहीं कमाना चाहते। तो राजा के दिमाग में एक स्कीम आई। उन्होंने अपने कुछ भरोसेमंद सेवकों से इस योजना के बारे में बात की। राजा ने निजी चिड़ियाघर में एक शेर था। राजा ने उसे पिंजरे में बंद करवाया और साधु महाराज की कुटिया तक पहुंचाने को कहा। तो कुछ ही देर में सभी लोग साधु महाराज की कुटिया के पास पहुंच गए। रात सुनसान थी। साधु महाराज अपनी कुटिया में सोए हुए थे। राजा ने दो ऐसे पेड़ों को ढूंढा जो एक दूसरे के पास हो और उनमें थोड़ा सा ही फासला हो। राजा को थोड़ी ही देर में ऐसे पेड़ मिल गए जो साधु महाराज की कुटिया के पास ही थे। राजा ने अपने सैनिकों को कहा कि अब शेर की पूंछ को इस दूरी में से गुजार कर उसे पकड़ा दे। ऐसा ही हुआ। पेड़ों के एक ओर तो शेर था, तो दूसरी ओर थे महाराज, जिन्होंने शेर की पूंछ को पकड़ा हुआ था। राजा के कहने पर सभी सैनिक वहां से चले जाते हैं। अब केवल वहां दो ही लोग थे, राजा और शेर। शेर ने गुस्से में राजा को पंजा मारना चाहा, लेकिन वह नाकाम हो गया, क्योंकि उनके बीच दो पेड़ आ रहे थे जो उनके लिए एक दीवार का काम कर रहे थे। राजा ने अपनी पूरी ताकत से शेर की पूंछ को पकड़ा हुआ था और वह जोर जोर से चीख रहे थे कि बचाओ बचाओ शेर शेर। चीख सुनकर साधु की नींद खुल गई। वह बाहर आए और आवाज का पीछा करते हुए उस स्थान पर पहुंच गए जहां राजा थे। वह राजा को देखकर हैरान हो गए। साधु को देखकर राजा बोले कि महाराज, इस शेर को मार दीजिए, जल्दी कीजिए, मैंने इसकी पूंछ को पकड़ रखा है। साधु महाराज बोले कि मैं ये पाप नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हिंसा का पुजारी हूँ। वह शेर को नहीं मार सकते। तो राजा बोले कि अगर आप शेर को नहीं मार सकते तो इसकी पूंछ को पकड़ लीजिए, ताकि मैं इसे मार सकूं। साधु ने शेर की पूंछ को पकड़ना स्वीकार कर लिया। तो साधु को शेर की पूंछ पकड़ाकर राजा वहां से हट गए और शेर को मारने की बजाय वह एक जगह जाकर आराम करने लगे। शेर की पूंछ साधु के हाथों से फिसलती जा रही थी। वह जानते थे कि अगर वह छूट गया तो उन पर हमला कर देगा। तो वह घबरा कर बोले, महाराज, आप शेर को जल्दी से मार दीजिए। तो राजा बोला कि ये कैसे हो सकता है? आप ही तो कहते हैं कि किसी जीव जंतु की हत्या करना पाप है और यह हिंसा के विरुद्ध है। उनकी आवाज सुनकर उनके भक्त भी वहां पहुंचे। वह ये सब कुछ देख रहे थे। साधु महाराज अब राजा से शेर को मारने के लिए बेनती करने लगे। तो राजा बोले कि महाराज, अब तो आपको समझ आ गया होगा कि अपनी रक्षा के लिए किसी जालिम को मारना पाप नहीं होता। साधु महाराज बोले कि हाँ, मुझे समझ आ गया है कि अगर अच्छाई के लिए बुराई को मारना पड़े तो वह कोई पाप नहीं होता। यह सुनकर राजा ने अपनी तलवार निकाली और आगे बढ़कर उस शेर को वहीं पर मार डाला। उस दिन से साधु ने लोगों को यह भी समझाना शुरू कर दिया कि किसी कमजोर को मारना पाप है, लेकिन किसी जालिम को मारना पाप नहीं होता। हमें अपनी रक्षा खुद करनी चाहिए और अपनी रक्षा के लिए किसी जालिम को मारना पाप नहीं होता। आई थिंक आपको मेरी आज की ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी ही नई नई स्टोरी लेकर आती रहूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।